जय हिंद दोस्तों। चलिए देखते हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम अभी देखने वाले हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 5.2 का 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 11वां पद दिया हुआ है 38 और इसका 16वां पद 73 है और इसका 16वां पद 73 है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है? 11वां पद 38 दिया गया है और 16वां पद 73 दिया गया और इस एपी का हमको 31वां पद को निकालना है। तो हम ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर हल लिखेंगे और लिखेंगे दिया है। दिया है यहाँ पर 11वां पद 38। हम पहले भी वीडियो में बताए थे, किसी भी पद को हम उसके नाम से सूचित करते हैं। जैसे पहला पद रहेगा तो उसको A1 या इसको A लिख देते हैं, दूसरा पद रहेगा तो A2 लिखते हैं, तीसरा पद रहेगा तो A3 लिखते हैं, 10वां पद रहेगा तो A10 लिखते हैं। हम 11वां पद है तो इसको लिखेंगे A11। तो दिया हुआ है 11वां पद 38, यानी A11 बराबर दिया हुआ है 38। अब A11 को हम A प्लस 11 में से 1 घटाएंगे, 10D बराबर में 38, यानी A11 को A प्लस में 10D लिख सकते हैं। और ये लिखने के बाद इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर देखिए पुनः यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है 16वां पद 73 है। 16वां पद यानी A16 बराबर दिया हुआ है 73। तो A16 को लिखेंगे A प्लस 16 में 1 घटाएंगे 15D बराबर में ये 73। इसको मान लेना है समीकरण समीकरण 2। तो इस तरह से दोनों समीकरण आ गया। दोनों समीकरण से हमको A का मान निकालना और D का मान निकालना है। A और D का मान निकल जाएगा तो हम 31वां पद को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो A और D का मान निकालने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 है A प्लस 10D बराबर 38 और समीकरण 2 है A प्लस 15D बराबर 73। तो दोनों में A और D का मान निकालने के लिए दोनों को विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो विलोपन विधि से आगे वाले देख रहे हैं कि दोनों बराबर है तो सीधा लिखेंगे घटाने पर। घटाएंगे, जहां प्लस रहता है वहां माइनस, जहां प्लस रहेगा वहां माइनस, जहां प्लस रहेगा वहां माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस A और ये माइनस A दोनों कट जाएगा। प्लस 10D माइनस में 15D। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस देंगे, 15 में 10 घटेगा 5D। फिर यहाँ 38 में ये प्लस में 38 है, माइनस में 73 है। फिर ये माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पर माइनस देंगे और 73 में 38 को घटा देंगे। तो 13 में से 8 घटेगा 5 बचेगा, 6 में से 3 घटेगा 3 बचेगा, यानी ये आ जाएगा -35। अब यहाँ से माइनस खत्म, 5 से 35 खत्म, 7 बार में, यानी D का मान आ जाएगा 7। तो D का मान आ गया 7। तो अब हमको निकालना है A का मान। A का मान निकालने के लिए जो D का मान है, D का मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो यहाँ पर D का मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो लिखना है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है A प्लस 10D बराबर 38। तो A प्लस 10 गुना D का मान 7 है, लिखेंगे 7 बराबर में 38। तो A प्लस 10 70 बराबर में 38। तो A बराबर ये प्लस 70 है, बराबर को उधर जाएगा -70। तो A बराबर फिर यहाँ पर प्लस 30 है और माइनस 70 है, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो ऊपर माइनस देंगे। 70 में 30 घटेगा, ये बचेगा 40। यहाँ पर A का मान आ जाएगा माइनस में 40। तो अब कर रहा है क्या कि इसका 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद को लिखेंगे A प्लस A31। 31वां पद को लिखेंगे A31। फिर जब ये A31 है तो इस पद को हम लिख सकते हैं A प्लस 30 में से 1 घटाएंगे, 31 में से 1 घटाएंगे 30D। तो A का मान -40 प्लस 30 गुना D का मान यहाँ पर आया हुआ है 7। तो ये -40 प्लस 7 दिया 21, यानी ये 210 हो जाएगा। तो अब प्लस 210 में -40 घटेगा तो ये बच जाएगा 170। यानी इस एपी का जो 31वां पद होगा वो होगा 170। तो आप लोग इस तरह से
किसी भी हिसाब को आसानी से बना सकते हैं, जिसमें कि कोई पद दिया रहेगा, फिर अगला पद दिया रहेगा और यहाँ पर कोई पद निकालने के लिए कहेगा, तो इस विधि से आसानी से बना सकते हैं।